नेचुरल क्लासिफिकेशन का गौर फरमाइए। तो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक रहेगा नेचुरल क्लासिफिकेशन। इसमें क्या होता है? इन दिस सिस्टम ऑल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म जो लिए जाएंगे नेचुरल में, मैं एक बार आपका बुक से कंसर्न ये करूं, पहले नेचुरल दिया है या आर्टिफिशियल दिया है, ऐसा ना हो कि मैं आपको एक्स्ट्रा करा दूं। एक बार मैं आपकी बुक के दर्शन कर रहा हूं और वो बुक मेरे से कह रही है let us took at the kingdom manner this one no. So नेचुरल क्लासिफिकेशन का ही मैं जिक्र करूंगा आपके सामने। इन दिस सिस्टम all the characteristic of organism providing enough information regarding their natural relationship। इसमें नेचुरल रिलेशनशिप पे फोकस किया गया। नेचुरल रिलेशनशिप in the system all the characteristic of organism providing enough information regarding their natural relationship are taken into consideration संज्ञान में रखा गया। यानी नेचुरल क्या हो गया? नॉट ओनली एक्सटर्नल फीचर बट ओनली इंटरनल फीचर लाइक अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटमी एंड एम्ब्रियोलॉजी वगैरह भी लिए गए। इट आर्टिफिशियल में सिर्फ बाहर से देख के करते हैं। इट इंक्लूड not only external feature but internal feature like ultrastructure भी ध्यान में रखा गया। एनाटमी मतलब इंटरनल फंक्शन वर्किंग कैसी है, एंड एम्ब्रियोलॉजी भी ध्यान में रखी गई, एटसेट्रा ऑल्सो। अगर आर्टिफिशियल की बात करते हैं तो सिर्फ एक्सटर्नल पे फोकस करते हैं। ये हम नेचुरल क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट वाला जो सिस्टम दिया, किसने दिया वो नाम मैं अभी आपको बता चुका हूं, बेंथम एंड हुकर। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन।
ऑफ हायर प्लांट, सिर्फ प्लांट्स का। हायर प्लांट को कहते हैं जिनमें फूल आते हैं, फेनेरोगैम्स, फेनेरोगैम्स कहलाते हैं पौधे। was proposed by George Bentham and Joseph Dalton Hooker, शॉर्ट में बेंथम एंड हुकर कह देते हैं। This is called Bentham and Hooker classification। बच्चों अगर इसकी आप ईयर ईयर जानना चाहें तो ये जॉर्ज बेंथम थे 1800 से 1884 तक, और ये थे 1817 से 1911 तक। अब इसको बेटर माना जाता है आर्टिफिशियल से, क्यों पूछ लिया जाता है ना कभी कभी। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन is certainly better than any artificial system of classification। कभी कभी इसका कंपैरिजन भी आ जाता है, बिकॉज यही जानकारी देनी है कि किस वजह से, बिकॉज इट प्लेसेस ओनली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म इन ए ग्रुप। पहली बात, इट प्लेसेस only related organism in a group, समान रखे जाएंगे। दूसरी बात, नेचुरल रिलेशनशिप का ध्यान रखेंगे। इट ब्रिंग्स आउट नेचुरल रिलेशनशिप amongst organism। तीसरी बात, इट ब्रिंग्स अबाउट एफिनिटीज। एफिनिटीज जानते हैं आप, समानताएं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ करेक्टर, बहुत सारे करेक्टर। एक और, इसमें अनरिलेटेड को साथ में नहीं ला पाते।
The system prevents coming together of unrelated organism. नहीं आएंगे एक साथ, अनरिलेटेड। ठीक है, तो फिर आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन क्या है? अलग से मैं आपको एक सिस्टम और बता रहा हूं जो फ्लॉप सिस्टम माना जाता है। जो एरिस्टोटल वगैरह बता रहे थे वो फ्लॉप सिस्टम था। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, क्योंकि उन्होंने पौधे का आकार प्रकार देखा, बस बाहरी बातें देखी। इट यूजेस ए फ्यू इजीली, जो बच्चा भी देख ले, ऑब्जर्वेबल characters such as habit, उनकी हैबिट्स कैसी है, इसके आधार पे। समझे? कोई वेटेज नहीं दिया गया एनाटॉमी एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को। नो वेटेज वाज गिवन। नो वेटेज was given to anatomical यानी आंतरिक स्ट्रक्चर एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, कोई वेटेज नहीं, ऑफ द ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल देता हूं। सबसे पहला दिया एरिस्टोटल ने। इन्होंने कहा कि जो एनिमल होते हैं दो तरह के होते हैं, एक पानी में रहने वाले, एक जमीन पे रहने वाले। कमाल कर दिया। ग्रुप्ड एज ऑर्गेनिज्म एज एक्वाटिक, पानी में रहने वाले, एंड जमीन पे रहने वाले, टेरेस्ट्रियल। टेररिस्ट मत मान लेना। प्लिनी द एल्डर, इन्होंने प्लांट एंड एनिमल को जमीन पे रहने वाले, पानी में रहने वाले और हवा में रहने वाले और उड़ने वाले कह दिया। दूसरा, अरिस्टो की टोटल की बात तो समझ में आ गई ना आप लोगों को। अब प्लिनी द एल्डर आ गए। प्लिनी द एल्डर, इन्होंने क्या कर दिया, डिवाइड या ग्रुप्ड लिखो सीधा, ग्रुप्ड द ऑर्गेनिज्म एज
कैसे? एक्वेटिक पानी वाले होते हैं। टेरेस्ट्रियल लैंड, जमीन पे रहते हैं। एयर, जो फ्लाइट करते हैं। ठीक है। और इन्होंने एनिमल को बांटा दो तरह के में। पहला, उड़ने वाले और ना उड़ने वाले, फ्लाइट एंड नॉन फ्लाइट। क्या आप लोग इन चीजों से इत्तेफाक रखते हैं इनकी से कि ये सही है? नहीं। इसके बाद लीनियस आए, तीन है इसके एग्जाम्पल। इन्होंने कैसे बनाया? क्रिप्टोगैम और क्रिप्टोगैम वो होते हैं जिनके गैमिट्स छिपे रहते हैं। मोनेंड्रिया, जिनका एंड्रोशियम एक होता है। डायंड्रिया, जिनमें पोलन ग्रेन के आधार पर जिनको बांटा गया। तो जो लीनियस का है, ये भी फ्लॉप सिस्टम रहा। आपने दो तरह के सिस्टम अभी अपने सामने देखे। पहला सिस्टम आपने नेचुरल जो पढ़ा, मैंने बाद में पढ़ाया ये वाला जो आर्टिफिशियल है, लेकिन जो आर्टिफिशियल है वो भी फ्लॉप है। नेचुरल वाला क्योंकि आंतरिक जानकारियों पर डिपेंड है पूर्ण तरीके से, इवोल्यूशन कैसे हो रहा है इस पे डिपेंड है पूरी तरीके से, इसलिए वो फेवरेबल। आर्टिफिशियल जस्ट बेस्ड ऑन द वेजिटेटिव करेक्टर। इसका लिख दो, बेस्ड ऑन वेजिटेटिव। एक तो वेजिटेटिव करेक्टर पे ध्यान दिया इन्होंने। करेक्ट, बस, जैसे एंड्रोशियम, इसलिए ये भी फेल हो गया। ये दो तरह का सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आपके सामने। इनकी मैं दोबारा जिक्र अगले चैप्टर में भी थोड़ा सा करूंगा, लेकिन अब मैं पहले किंगडम पे आता हूं। सबसे पहला किंगडम मोनेरा का जिक्र करेंगे। लीजिए, पहला किंगडम स्टार्ट हो चुका है। नंबर 1, किंगडम मोनेरा। एक एक किंगडम को ढंग से पढ़ना है। सबसे पहले आप मुझे ये बताएंगे मोनेरा किसने दिया था? वो ऊपर मैं आपको क्लियर कर चुका हूं। ठीक है, आजा बताओ। कोपलैंड। ठीक है, तो याद रखने के लिए गिवन बाय कोपलैंड। ये बच्चों, इट इज ए किंगडम ऑफ प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट जिनका न्यूक्लियस प्रिमिटिव टाइप का होता है, इसीलिए इस किंगडम का दूसरा नाम और है, एंड ऑल्सो नोन एज
प्रोकैरियोटा। It include the most primitive forms of life. Forms of life. Most primitive यानी जो सबसे छोटी, लोएस्ट कैटेगरी, छोटी तो नहीं करेंगे, लोएस्ट कैटेगरी, वो इसमें रखी गई किंगडम मोनेरा में। जो कि which developed from an easily stock known as early stock known as प्रोजेनोट, PROGENOTE, प्रोजीनोट से ये सारे के सारे बने। दुनिया में मानना है इनका कि ये सारे सबसे पहले बने थे, समझे? प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ लाइफ कहां से डेवलप हुए, मैं लिख रहा हूं, विच डेवलप, ये PMT के लिए है, स्टार पॉइंट, हैश पॉइंट है, फ्रॉम द अर्ली, पृथ्वी पर जब अर्ली चीजें बन रही थी, अर्ली स्टॉक नोन एज प्रोजीनोट। अब हम इनके कुछ करेक्टर्स ध्यान में रखेंगे, उन्हें पढ़ेंगे। किंगडम मोनेरा, ठीक है? तो बच्चे, जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, जो हमारे लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर, लास्ट यूनिवर्सल सेल्यूलर एंसेस्टर जो हैं, जो लास्ट यूनिवर्सल एंसेस्टर है हमारे, जो कहलाते हैं प्रोजीनोट। दुनिया में जितने भी द मोस्ट रिसेंट कॉमन एंसेस्टर ऑफ ऑल करंट लाइफ ऑन अर्थ क्या है, प्रोजीनोट क्या है? मैं यहां पे अलग से आपको ये जानकारी लिख रहा हूं, सिर्फ जानकारी के लिए। बहुत बुरा डायग्राम, कतई पसंद नहीं आया, देखूं ये कैसा आता है। ओह, बहुत सुंदर, ठीक है। तो बच्चों, ऑल ऑर्गेनिज्म नाउ लिविंग ऑन अर्थ हैव ए कॉमन डिसेंस, हर किसी का। तो ये हमारी कल्पना है, कोई भी प्राइमोर्डियल ऑर्गेनिज्म इन विच द रिलेशनशिप बिटवीन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप वाज स्टिल इवॉल्विंग, जो हो रही है प्रोजीनोट से, और जो हमारे एंसेस्टर्स हैं। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? हम सबके पूर्वजों का नाम क्या है, क्या आप जान पा रहे हैं? यस सर, प्रोजीनोट। हाँ जी। चलिए, अगर आप इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं तो मैं नहीं लिख रहा, करेक्टर्स लिख देता हूं। इंटरेस्ट चाहिए, चाहिए ही चाहिए। जनरल करेक्टर ऑफ किंगडम मोनेरा, ऑफ किंगडम मोनेरा, कौन कौन से खास करेक्टर हैं? पहला,
ये यूनिसेल्यूलर होते हैं, एक सेल के बने हुए, याद रहेगा। बैक्टीरिया इनके सोल मेंबर होते हैं, मुख्य। ठीक है, तो मैं पहले बैक्टीरिया की जानकारी ही लिख दे रहा हूं। बैक्टीरिया, सिर्फ प्योरली बैक्टीरिया है इसमें, आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। दूसरी बात, दे आर यूनिसेल्यूलर, एक सेल के बने हुए होते हैं। मैं खाली बैक्टीरिया का ही इसमें जिक्र नहीं कर सकता, मैं पूरा मोनेरा लेके चल रहा हूं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी लेके चलूंगा। माइसीलियल, MYCELIAL, मतलब फिलामेंट की बॉडी बनी। कॉलोनियल, कॉलोनी में रहने वाले। फिलामेंटस, ये इनकी शेप है। अगर मैं इनका साइज का जिक्र करूं, तो 0.1 से 0.5 माइक्रो एम डायामीटर है, और 2 से 10 माइक्रो एम लेंथ होती है। चौथी बात, अगर मैं इनकी सेल वॉल की बात करूं, 11th के हिसाब से तो बहुत छोटा सा ही काम है। सेल वॉल जो होती है, मेड अप ऑफ, ये नीट के हिसाब से है, पेप्टोग्लाइकन, पेप्टिडो भी कहा गया है कई जगह, पॉलीसेकेराइड एंड सेल्यूलोज। ये किस किस चीज की सेल वॉल वाली बात तो आपको लास्ट तक बहुत ज्यादा याद रखने वाली है। हर किसी की सेल वॉल में अलग अलग तरह के कंपोजिशन होते हैं, समझे, इसलिए ये वाली बात ध्यान रखना है। मैं पेप्टो को पेप्टिडोग्लाइकन ही पूरा नाम आपको दे दे रहा हूं, नहीं तो आप शॉर्ट में ही रह जाओगे, फिर चीखे मारोगे कि ये क्या नाम दे दिया। पेप्टिडोग्लाइकन, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल होता है, समझे। तो ये सेल वॉल का जिक्र हुआ, इनमें न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता, नो ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस है ही नहीं। डीएनए ऐसे ही नेकेड पड़ा रहता है। डीएनए इज नेकेड, अगर न्यूक्लियस ही नहीं है, जैसे ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, इसमें डीएनए अंदर बंद है, ठीक है। जब इसमें न्यूक्लियस ही नहीं है, देखो, आ
तो डीएनए नेकेड हो गया ना, यस और नो? डीएनए इज नेकेड. Yes, sir. That is not associated with कौन सी प्रोटीन हर्ष? हिस्टोन. 12th में डिटेल में पढ़ोगे प्रोटीन. जहां डीएनए इस टाइप का होता है उसे क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड, कोई भी बुलाए, न्यूक्लियोइड. जब डीएनए प्रोटीन के साथ, हिस्टोन प्रोटीन के साथ नहीं मिला हुआ तो उसे न्यूक्लियोइड कहते हैं. अगली बात बताने से बेटे, अभी ये क्योंकि थोड़ा सा और चलना है